हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बारे में देखेंगे तो हम अगर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले एक ट्रीटी ऑफ दुनकिर्क साइन की जाती है, जो कि स्पेशली फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में साइन की जाती है। ये ट्रीटी साइन हो जाने के एक साल बाद ब्रुसेल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन किया जाता है। ये बेल्जियम की राजधानी में साइन होता है। उसके बाद फाइनली 1949 में नाटो की ट्रीटी साइन की जाती है। और अगर हम देखें नाटो के परिप्रेक्ष्य में, तो अगर हम देखें कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे जितने भी देश हैं वो सभी नाटो के मेंबर हैं। अगर हम इनके मेंबर की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोर्तुगल, स्पेन, ये सब जो है एक तरीके से नाटो के मेंबर हैं। अगर हम नाटो के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो नाटो का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 है वो एक तरीके से इन देशों के बीच में कंसल्टेशन की बात करता है कि अगर किसी भी देश पे अटैक करना हो तो क्या किया जाए। एक तरीके का कंसल्टेशन मैकेनिज्म होता है। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें तो इसमें हम स्पेशली देखेंगे कि इसमें एक तरीके से अटैक की बात की जाती है कि अगर नाटो के किसी एक भी देश पे अटैक होता है तो नाटो के हर देश पे ये एक तरीके से अटैक माना जाएगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी नाटो के ऑपरेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखेंगे कि सबसे पहले यूगोस्लाविया के ब्रेकअप होने के बाद एक देश बोस्निया आता है। सबसे पहले नाटो का मिलिट्री इंटरवेंशन वहीं पे होता है। उसके बाद हम एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि नाटो का मिलिट्री एग्रेशन अफ़गानिस्तान में एक तरीके से बहुत सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद इसका गल्फ ऑफ अदेन में एक एंटी पायरेसी मिशन के रूप में भी नाटो ने बहुत सारा काम किया हुआ है। एंटी सोमाली रिएट को कंट्रोल करने के लिए भी नाटो ने बहुत सारा काम किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि इराक में सद्दाम हुसैन के शासन को एक तरीके से टॉपल करने में भी नाटो का बहुत ज़्यादा योगदान था। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल मोहम्मद गद्दाफी को भी एक तरीके से उनकी सरकार को तोड़ने में नाटो का विशेष योगदान था और लीबिया में एक तरीके से नाटो ने तानाशाही ख़त्म कर दी थी। अगर हम वेस्ट जर्मनी की बात करें तो वेस्ट जर्मनी स्पेशली 1955 में नाटो का मेंबर बन गया था। वेस्ट जर्मनी जैसे ही नाटो का सदस्य देश बनता है तो उसके विरोध में रसिया एक तरीके से वार्सा पैक्ट का निर्माण करता है। वार्सा पैक्ट में ऐसे देश थे जो कि एक तरीके से कम्युनिस्ट टाइप के थे और सभी एक तरीके से सोशलिस्ट भी थे। उन सभी देशों का एक समूह था जो नाटो को एक तरीके से टक्कर देने के लिए स्पेशली बनाया जा रहा था। अब हम देखें कि नाटो का इस करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, तो हम देख रहे हैं इस समय नाटो में जो है कई देश हैं जो एक तरीके से नाटो की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं। इसमें फिनलैंड और स्वीडन है। रिसेंटली स्वीडन और फिनलैंड ने एक तरीके से अपना एप्लीकेशन भी दिया है कि हम लोग नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं। लेकिन नाटो के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाटो के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि कोई भी देश अगर किसी भी देश के एंट्री को एक तरीके से बैन करेगा तो उस देश को एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं कि स्वीडन में बहुत ज़्यादा एंटी इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गया है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में तुर्की ने हमेशा से ही स्वीडन के नाटो में शामिल होने का विरोध किया, जिसकी वजह से स्वीडन नाटो का मेंबर नहीं बन पा रहा। फिनलैंड एक देश है जिसने अपना एक तरीके से रिजोल्यूशन पास किया है वहाँ की पार्लियामेंट ने कि हम लोग नाटो का मेंबर बनना चाह रहे हैं। आखिर इतनी जल्दी से जल्दी इन लोगों के बीच में ऐसा क्या होगा कि सभी देश जो है नाटो का मेंबर बनना चाह रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि रिसेंटली जो है रसिया ने जब यूक्रेन पे जब अटैक किया तो उसमें नाटो का मेंबर चूँकि यूक्रेन नहीं था इसलिए नाटो कोई हेल्प नहीं कर पाया। उसमें पूरा युद्ध जो था, वार था, जो एक तरीके से एक यूनिलैटरल हो गया। उसमें रशियन आर्मी पेनिट्रेट करती चली गई यूक्रेन की राजधानी के ऊपर और एक तरीके से दोनों देशों के बीच में अभी कई महीनों से युद्ध कंटिन्यूस चलता आ रहा है और इसमें एक तरीके से नाटो फेल हुआ। अगर हम कुछ ऑपरेशन की बात करें जहाँ पे नाटो एक तरीके से फेल हुआ तो हम देखते हैं कि यूक्रेन युद्ध रोकने में भी नाटो फेल हो गया। नाटो स्पेशली फेल हो गया कश्मीर इशू पर भी। कश्मीर इशू पर भी नाटो का कोई भी बयान जो था वो एक तरीके से हेल्पफुल नहीं रहा और कश्मीर हमेशा डिस्प्यूटेड बना रहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगर हम देखते हैं कि साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स के बारे में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी जो कि चाइना के द्वारा बनाई गई थी, उसमें भी हम देखते हैं कि चाइना एक तरीके से यूनिलैटरल डिसीजन लेते हुए कई जगहों पे अपनी पोर्ट बना रहा है। तो इसमें भी नाटो का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है कि कैसे चाइना को इंडियन ओशन में टैकल किया जाए या साउथ चाइना सी में टैकल किया जाए।
रिसेंटली इंडिया और अमेरिका ने बहुत सारे डील साइन की हुई है कि नाटो को कैसे टैकल किया जाए, लेकिन ये कि चाइना को कैसे टैकल किया जाए, कि चाइना को कैसे टैकल किया जाए, ये सारी डील की गई है। और उसमें एक परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि इमर्जिंग चाइना एक तरीके से जितने भी नाटो के देश हैं या साउथ एशिया के देश हैं जो भी जैसे इंडिया है, उनके लिए इमर्जिंग चाइना एक तरीके का बहुत डेंजर क्रिएट करेगा आने वाले समय में। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।